आज क्लास 12 मैथमेटिक्स मैट्रिक्स ट्रांसपोज को डिस्कस करेंगे बच्चों। व्हाट डू बाय ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स? ट्रांसपोज मीन्स इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स। सपोज करो आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स, उसमें लिखा हो 1 2 3 4 5 6। ऑर्डर चेक करना, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको क्या नजर आ रहा है? मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको नजर आ रहा है। अगर मैं इसके ट्रांसपोज की बात करूं तो ए ट्रांसपोज को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए डैश से और ए टी से। ज़्यादातर भारतीय इसको ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। आप भी कोशिश करना इसको ए डैश से ही रिप्रेजेंट कर दो। ए टी भी में से ए ट्रांसपोज ही होता है, लेकिन ए डैश मतलब आपके पास क्या हो गया? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू। किस तरह से ओपन होगा बच्चों भाई ट्रांसपोज? ट्रांसपोज का मतलब होता है जो फर्स्ट मैट्रिक्स में फर्स्ट रो है उसको उठाओ और उसको आप फर्स्ट कॉलम में पकड़ के लिख दो 1 2 3। जो सेकेंड रो आपको नजर आ रही है 4 5 6, उसको उठाओ और उसको आप सेकेंड कॉलम में लिख दो 4 5 6। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3/2। मीन्स ये लग गया ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो ट्रांसपोज ने क्या किया, सपोज करो ए कोई जनरल मैट्रिक्स लिखी हुई थी जिसके अंदर एलिमेंट थे ए आई जे ऑफ ऑर्डर m/n। तो बच्चों ए ट्रांसपोज ने क्या किया? ए ट्रांसपोज ने ये एलिमेंट इंटरचेंज कर दिए। मतलब क्या कर दिया? रो की जगह कॉलम आ गया, कॉलम की जगह रो आ गया, और जो बाहर वाला ऑर्डर है उस वो भी इंटरचेंज कर दिया। रो की जगह कॉलम आ गया और कॉलम की जगह रो चला गया। जरूरी नहीं था रो को उठा के कॉलम में लिखना। देखो आप फर्स्ट कॉलम को उठाओ 1 4, उसको फर्स्ट रो में लिख दो। सेकंड कॉलम उठाया सेकंड रो में लिख दी, थर्ड कॉलम उठाया थर्ड रो में लिख दिया। मतलब ट्रांसपोज मतलब इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स। रो को कॉलम की फॉर्म में लिख दो या कॉलम को रो की फॉर्म में लिख दो, दोनों काम मत कर देना, वापस वहीं के वहीं आ जाओगे। ठीक हो गया? कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूं बच्चों आपको भाई ट्रांसपोज की क्या प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट देखो, अगर किसी मैट्रिक्स का आप 2 बार ट्रांसपोज लगा दो तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगी। ऑब्वियस सी बात है। कोई ट्रांसपोज मतलब उल्टा, ये मान के चलो ये कोई मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लगाया उल्टी होगी, दोबारा फिर ट्रांसपोज लगाया फिर सीधी होगी। बात तो वही है। एक बंदे को पकड़ के उल्टा कर दो, दोबारा फिर उल्टा कर दो, अपने आप ही सीधा हो जाएगा। तो वही चीज ये है, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ गया भाई? ए आ गया। अगर दो मैट्रिक्स को हम ऐड करके और फिर उसका ट्रांसपोज अप्लाई कर दें बच्चों भाई, तो कैसे ओपन होगा? तो ये ट्रांसपोज दोनों का अलग अलग ओपन हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अगर दो मैट्रिक्स पे हम सबट्रैक्ट करके ट्रांसपोज अप्लाई करें तो क्या होगा? ए माइनस बी ट्रांसपोज, तो भी अलग अलग ओपन हो जाएगा, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अगर मैं किसी कांस्टेंट से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूं और फिर ट्रांसपोज लगा दूं तो कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लग जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आगे बच्चों भाई, अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लगाएं तो ये रिवर्सल लॉ से ओपन हो जाएगा। रिवर्सल लॉ का मतलब पहले आएगा बी ट्रांसपोज, बाद में आएगा ए ट्रांसपोज। अगर ये 3 मैट्रिक्स होती ए बी सी का ट्रांसपोज तो कैसे ओपन होता? सी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। क्लियर होगी बात? अगर ए ट्रांसपोज की कोई पावर आ जाए तो बच्चों पावर और ट्रांसपोज आपस में चेंज हो जाएंगे। मतलब ए टू द पावर एन अंदर चला जाएगा और ट्रांसपोज जो है वो बाहर चला जाएगा। बच्चों है आसान सी चीज, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो ये भी नहीं आएगी, है ना। प्रैक्टिस करने से समझ में आएगा आपको, तो मेहनत करनी, इसके ऊपर भी अपने प्रैक्टिस करनी है। क्लियर हो गया ट्रांसपोज किस तरह से होगा? किसी भी मैट्रिक्स से ट्रांसपोज लगाने के लिए कह दे फटाफट हम ऐसे काम कर देंगे। अब ट्रांसपोज के बिहाफ पे 2 तरह की मैट्रिक्स होती हैं। एक मैट्रिक्स है जिसका नाम रख दिया बच्चों भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या नाम रख दिया मैट्रिक्स का? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू इटसेल्फ। कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी अगर उसका ट्रांसपोज वापस उसी के इक्वल आ जाए तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। और इसके एलिमेंट में क्या रिलेशन होगा? इसका एलिमेंट होगा ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। मतलब जो आई जे वाले प्लेस पे एलिमेंट होगा वही सेम एलिमेंट उसके रिवर्स मतलब जे आई प्लेस पे मिलेगा। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कह देंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स लिखते हैं बच्चों भाई, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स। लिख दी मैंने मैट्रिक्स, क्या लिख दी? 1 2 2 3, ये मैट्रिक्स लिख दी कोई। इसका ट्रांसपोज लगा के देखो, जब मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अप्लाई करूंगा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखना कैसे, जो फर्स्ट रो है वो कहाँ चला जाएगा? फर्स्ट कॉलम में। जो सेकंड रो है वो कहाँ चली जाएगी भाई? सेकंड कॉलम में। इन दोनों को जरा गौर से देखो, वापस वही सेम मैट्रिक्स आ गई।
अगर सेम आ गई इसका मतलब A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, इसका मतलब ये मैट्रिक्स का नाम क्या पड़ गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के आप एलिमेंट भी चेक कर सकते हो यहाँ से। इस 2 का प्लेस देखो क्या था, प्लेस मतलब फर्स्ट रो थी और सेकंड कॉलम था, मतलब प्लेस क्या था 1 2। क्या था इस 2 का प्लेस बच्चों 1 2। इस 1 2 पे ट्रांसपोज लगा दो बच्चों, 1 2 पे ट्रांसपोज लगाओगे तो वो क्या बन जाएगा 2 1। तो देखो 2 1 वाले प्लेस पे क्या 2 है, बिल्कुल है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स कैसी होगी, सिमेट्रिक। ये तो खैर डायगोनल है, कुछ भी हो सकते हैं, तो ये मैट्रिक्स क्या होगी, सिमेट्रिक। ठीक है, और एक मैट्रिक्स बताता हूँ बच्चों आपको भाई। लेट x इज इक्वल टू, कोई मैट्रिक्स लिख दे बच्चों भाई 1 2 5 2 7 9 5 9 3। तो इस मैट्रिक्स को चेक करना हो ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो बच्चों किसी भी मैट्रिक्स को चेक करना हो वेदर इट इज सिमेट्रिक और नॉट, आप उठा के उसका ट्रांसपोज लगा दो। तो इसका फर्स्ट रो जो है वो कहाँ चला जाएगा बच्चों, फर्स्ट कॉलम में, क्या बन गया 1 2 5। सेकंड रो कहाँ जाएगी बच्चों, सेकंड कॉलम में, क्या बन गया 2 7 9। और थर्ड रो बच्चों कहाँ जाएगी, थर्ड कॉलम में 5 9 3। ये नजर आ रहे हैं आपको, रो कॉलम बन गई, इस तरह से आ गया। गौर से देखो 1 2 5 1 2 5 सारा सेम आ गया। तो ये मैट्रिक्स कैसी है बच्चों भाई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर होगी बात। कई बार वो क्या करते हैं इस मैट्रिक्स में ना, एक कोई भी प्लेस गायब कर देंगे। सपोज करो ऐसे लिख के दे दिया बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 3 p 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। ध्यान सुनना बच्चों भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। अगर ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो p की वैल्यू फाइंड आउट करो। अब आप देखो p का प्लेस क्या है, p का प्लेस है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। इस सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को रिवर्स करो, रिवर्स करके क्या मिलेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये वाला एलिमेंट मिल गया, और ये एलिमेंट क्या है 3। अगर ये सिमेट्रिक है तो इसका मतलब p किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के। ये वैल्यू आ गई p इज इक्वल टू 3। सपोज करो बच्चों वो डायगोनल एलिमेंट इसको गायब कर देते 1 को, और 1 को गायब करके लिख देते r, कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ r इफ दिस इज सिमेट्रिक। अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बच्चों और r डायगोनल एलिमेंट है तो वो कुछ भी हो सकता है, r बी एनी नंबर। ध्यान से सुनो, r बी एनी नंबर। मैंने रियल वर्ड नहीं बोला, रियल वर्ड इसलिए नहीं बोला क्योंकि r कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, यहाँ r एनी नंबर कुछ भी हो सकता है। r आप उठा के यहाँ पुट कर दो, बस ये मैट्रिक्स हमेशा सिमेट्रिक ही रहेगी। क्लियर होगी बात। अब आपको बताता हूँ बच्चों, एग्जाम्पल लिखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, मतलब एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल आप कैसे लिख सकते हो, बड़े ध्यान से देखो। सपोज करो एक 3x3 की सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपने लिखनी है, तो कैसे लिखोगे, फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं 1 1 से। तो बच्चों जो भी खाली प्लेस होगा ना उस पर कुछ भी लिख दो, आपका जो दिल करे लिख दो। मैंने 1 1 पे 2 लिख दिया, 1 1 का रिवर्स करो 1 1, यही रह गया। अगला प्लेस खाली है बच्चों, मैंने 3 लिख दिया, इसका प्लेस क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का रिवर्स करो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, उस पर 3 लिख दूं। अगला एलिमेंट कुछ भी जो खाली दिखे उस पर कुछ भी लिख दो बच्चों भाई। अब इस 5 का प्लेस क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, उसका रिवर्स करो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम पे बच्चों मैं 5 लिख दूं। खाली प्लेस पे कुछ भी लिख दो, इसका प्लेस क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, उसका रिवर्स तो सेम वही हो जाएगा। खाली प्लेस पे कुछ भी लिख दो बच्चों भाई, इसका रिवर्स करो, सेकंड रो थर्ड कॉलम का रिवर्स, थर्ड रो सेकंड कॉलम, और खाली प्लेस से बच्चों कुछ भी लिख दो। तो कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल आपसे पूछे 2x2 मैट्रिक्स का या 3x3 मैट्रिक्स का, तो एग्जांपल देने में हिचकिचाओगे नहीं, बड़े अच्छे एग्जांपल आप दे सकते हो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। हाँ भाई, ट्रांसपोज के भी आप पे दूसरी मैट्रिक्स है जिसका नाम है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ। अगर उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो उसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके एलिमेंट में क्या रिलेशन होगा भाई, इसका ए आई जे इसके माइनस ए जे आई के इक्वल होगा। जैसे सिमेट्रिक में बताया था ना कि ए आई जे उसके ए जे आई के इक्वल होगा, इसका ए आई जे उसके माइनस ए जे आई के इक्वल होगा। तो अब इसमें सबसे पहले एक छोटी सी थ्योरम आती है बच्चों भाई। क्या थ्योरम है, प्रूव दैट all diagonal elements of skew symmetric matrix are 0. Prove that diagonal elements of skew symmetric matrix, diagonal element of skew symmetric matrix are 0. Prove that diagonal elements of skew symmetric matrix are 0. ये आपने प्रूव करना है। देखते हैं बच्चों भाई, गिवन है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। बच्चों अगर स्क्यू सिमेट्रिक है
तो उसके एलिमेंट में क्या रिलेशन होगा, ए आई जे इक्वल होगा माइनस ए जे आई के, क्योंकि क्या कह रहे हैं बच्चों, उसको क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। फॉर डायगोनल एलिमेंट, बच्चों डायगोनल एलिमेंट के लिए एक प्लेस को कैसे लिखते हैं हम, उस पर आई और जे की वैल्यू सेम होती है ना। फॉर डायगोनल एलिमेंट आई किसके इक्वल होता है, जे के, तो जहां जे लिखा हो वहां आई लिख दूं, क्या बन गया, ए आई आई इज इक्वल टू माइनस जे की जगह आई लिख दूं भाई, इधर ले आओ, एक ए आई आई इधर था, एक उधर से आ जाएगा, तो ऐड हो गए, कितने हो गए, 2 ai इज इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड करा दो, तो बच्चों ए आई आई आपके पास क्या आ गया, 0, मतलब ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। इसका मतलब क्या होगा बच्चों भाई, ऑल डायगोनल एंट्रीज या ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, सारे 0 हो गए। ये कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी बच्चों भाई। अब देखो जरा आप एग्जांपल बताता हूं मैं कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। लेट ए को मैट्रिक्स लिखी हुई है 0 5 -5 और 0। ध्यान से देखो बच्चों, क्या इसके डायगोनल 0 है, बिल्कुल। क्या नॉन डायगोनल में ये रिलेशन वेरीफाई हो रही है, ए आई जे, इसका क्या प्लेस है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे ट्रांसपोज लगाओ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे क्या आ गया, -5 आ गया। चलो हम वेरीफाई भी कर लेंगे क्या बात होगी। ए ट्रांसपोज इक्वल टू, फर्स्ट रो को उठा के बच्चों कहाँ लिख दूं, फर्स्ट कॉलम में लिख दूं, सेकंड रो को उठा के कहाँ लिख दूं, सेकंड कॉलम में लिख दूं। गौर से देखो इन दोनों में एक रिलेशन है, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लूं मैं तो इसके इक्वल आ जाएगा। तो बच्चों माइनस कॉमन लेने का मतलब बात वही होगी कि ए इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ए ट्रांसपोज, या ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, बात वही होगी। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे बच्चों भाई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे ऐसी मैट्रिक्स को, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे किसी मैट्रिक्स में बच्चों सपोज करो लिखी हुई है एक्स मैट्रिक्स लिखी हुई है, यहाँ लिख दिया 0, यहाँ लिख दिया 3, यहाँ लिख दिया p, यहाँ लिख दिया 0, कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। बच्चों अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो p का प्लेस देखो क्या है, p का कौन सा प्लेस है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का रिवर्स करो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्या बन गया, 3 बन गया। तो 3 बन गया तो बच्चों किसके इक्वल होगा, माइनस के इक्वल होगा, तो यहां से p की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -3, p की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, -3। इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अगर इसमें डायगोनल प्लेस गायब कर देते बच्चों, ये जो डायगोनल प्लेस है मान लो इसको क्यू लिख देते, कहते फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू इफ दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट आपसे पूछा है तो आप आंख बंद करके क्या लिख दोगे, 0। आंख बंद करके मतलब बच्चों अपनी आंखें बंद करके नहीं, ढूंढते फिरो कहां लिखना है, आंख बंद करके मतलब बिना सोचे समझे लिख दोगे, क्या आ जाएगा, 0। क्लियर होगी बात, इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें भी अगर कोई कह दे आपको कि एक मैट्रिक्स लिखो, मतलब एक एग्जांपल लिखो बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो आप कैसे एग्जांपल सेट करोगे, कैसे लिखोगे, वही बात होगी बच्चों भाई, जिस ऑर्डर का लिखना है ना तो उतने डायगोनल एलिमेंट पहले 0 लिख दो, खाली प्लेस पे जो आपका दिल करे। इसका प्लेस क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, रिवर्स करो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे ये लिख दो साइन बदल के, खाली प्लेस पे जो आपका दिल करे लिख दो। इसका प्लेस क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, रिवर्स करो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम पे ये लिख दो साइन बदल के, खाली प्लेस पे कुछ भी लिख दो और उसका प्लेस पे साइन बदल के लिख दो बच्चों। तो ये क्या एग्जांपल सेट कर दिया हमने, एग्जांपल हमने सेट कर दिया, एग्जांपल सेट कर दिया, एग्जांपल सेट कर दिया बच्चों हमने भाई किस चीज का, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का इस तरह से हम एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है बच्चों भाई, कर सकते हो भाई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर हुई बच्चों भाई, ये आपके पास मैट्रिक्स आ गई स्क्यू सिमेट्रिक, इस तरह से हम लिख सकते हैं, बी को मैट्रिक्स बन गई और वो ये बन गई। ठीक हो गया, आगे चलते हैं बच्चों भाई, एक छोटी सी थ्योरम और आती है। हाँ जी, तो बच्चों सोचने वाली बात ये है कि एक ऐसी कोई मैट्रिक्स बताओ जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो, कोई ऐसी मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो। बिल्कुल ऐसा होता है बच्चों भाई, जीरो मैट्रिक्स इज ऑलवेज सिमेट्रिक एज वेल एज ए स्क्यू सिमेट्रिक। तो एक और थ्योरम आ गई छोटी सी, क्या थ्योरम है, प्रूव दैट अ मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज जीरो मैट्रिक्स। मीन्स प्रूव करो कि जीरो मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी होगी स्क्यू सिमेट्रिक भी होगी। चलो बच्चों भाई, अगर वो सिमेट्रिक है तो ए आई जे उसका किसके इक्वल होगा, ए जे आई के, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए आई जे किसके इक्वल होगा, माइनस ए जे आई के, वो सेकेंड इक्वेशन होगी। दोनों कंपेयर करो तो ये दोनों इक्वल आगे बच्चों, यहां से भाई क्या आ गया, ए जे आई इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, इधर ले आओ, ए जे आई प्लस ए जे आई क्या हो जाएगा, 2 ए जे आई इज इक्वल टू 0, 2 से कर दो डिवाइड, तो बच्चों ए जे आई की वैल्यू क्या आ गई, 0।
मतलब क्या हुआ कि ऑल एंट्रीज आर जीरो। इफ ऑल एंट्रीज आर जीरो, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि जीरो मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एज वेल एज ए स्क्यू सिमेट्रिक। जीरो मैट्रिक्स दोनों होते हैं, सिमेट्रिक भी और स्क्यू सिमेट्रिक भी। नेक्स्ट थ्योरम बच्चों भाई, कहता है एक स्केयर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करो दो मैट्रिक्स की फॉर्म में, जिसमें से एक सिमेट्रिक होगी और एक स्क्यू सिमेट्रिक होगी। एक स्केयर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है दो मैट्रिक्स की सम की फॉर्म में। लेट ए बी एनी स्केयर मैट्रिक्स। मान लिया बच्चों भाई ए क्या है, कोई स्केयर मैट्रिक्स है। बच्चों अगर ए कोई स्केयर मैट्रिक्स है तो क्या मैं ए मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करा के 2 से डिवाइड करा सकता हूं, लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत? वो जो ऊपर 2a लिख दिया बच्चों मैथमेटिक्स में, उसको a प्लस ए भी लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत? इसमें a ट्रांसपोज ऐड करके a ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं बच्चों भाई। a इज इक्वल टू, अब a प्लस ए ट्रांसपोज तो एक साथ इकट्ठा कर लिया, और जो बच गया a माइनस ए ट्रांसपोज बच्चों वो एक साथ इकट्ठा कर लिया, और दोनों को डिवाइड कर दिया 2 से, इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया। जो फर्स्ट पार्ट है इसको क्या बोल दिया, p, a किसके इक्वल हो गया, p। जो सेकंड पार्ट है इसको क्या बोल दिया, q, तो ये बन गया q। तो एक मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस तो हमने कर दिया, ठीक है। अब क्या रह गया भाई, अब रह गया इसमें से प्रूव करना एक सिमेट्रिक होगी और एक क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक। चलो भाई, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या लगाते हैं, ट्रांसपोज। p का ट्रांसपोज लगाया, p है a प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2, और इस होल का ट्रांसपोज लगा दिया। हाँ जी बच्चों, 1/2 तो बाहर पड़ा है, बाहर रहेगा। a प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कैसे ओपन होगा, पहले फर्स्ट का ट्रांसपोज, फिर बच्चों सेकंड का ट्रांसपोज। देखो 1/2 तो एज इट इज रहेगा, a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, a। अब हमें पता है मैट्रिक्स एडिशन क्या होती है, कम्यूटेटिव, तो ये आगे पीछे ऐड हो सकते हैं, तो इसको मैं लिख दूं a प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2। देखना जिसका ट्रांसपोज लगाया था वही मैट्रिक्स आ गई, इसका मतलब इसका नाम क्या पड़ गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब इसका नाम क्या पड़ गया भाई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरीके से क्यू का ट्रांसपोज लगा के देखो, क्यू किसके इक्वल है, ऊपर देखो, क्यू इक्वल है a माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2 का होल का ट्रांसपोज। 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ट्रांसपोज ओपन हो जाएगा, a ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। बच्चों 1/2 तो एज इट इज, ये a ट्रांसपोज भी एज इट इज, किसी का डबल ट्रांसपोज वापस ये हो जाएगा। इसमें से माइनस साइन कॉमन निकाल लूं, माइनस जैसे ही कॉमन लोगे क्या बन गया, a माइनस ए ट्रांसपोज, और इसको क्या बोलेंगे बच्चों हम, q। तो q ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस q के। इसका मतलब क्या हो बच्चों भाई, इस मैट्रिक्स का नाम क्या पड़ गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हो सकता है 5 मार्क्स में 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए बच्चों आपके एग्जाम में कि एक्सप्रेस अ स्क्वायर मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आपने याद रखना है, एक मैट्रिक्स A इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, वेयर P इज इक्वल टू A प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 एंड Q इज इक्वल टू A माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2। फिर ऐसे P ट्रांसपोज P की इक्वल दिखा देना, Q ट्रांसपोज को Q की इक्वल दिखा देना, वो दो के सम में एक्सप्रेस हो जाएगा, उसमें से एक सिमेट्रिक होगी और एक स्क्यू सिमेट्रिक होगी। एक बात और छोटी सी याद रख लेना बच्चों आगे चल के भाई, अब कि कोई मैट्रिक्स में अगर आप ट्रांसपोज ऐड कर दोगे तो वो ऑलवेज क्या रहेगी, सिमेट्रिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों भाई, इज ऑलवेज सिमेट्रिक, हमेशा जिंदगी भर क्या होगी वो, सिमेट्रिक। अगर आप किसी मैट्रिक्स में से कोई ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वो हमेशा कैसी रहेगी, स्क्यू सिमेट्रिक, इज ऑलवेज ए स्क्यू सिमेट्रिक। एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चों, 1 मार्क में आ चुका क्वेश्चन ये कि राइट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ ए मैट्रिक्स। कोई भी ए मैट्रिक्स लिखी हुई है 1 2 3 4, कह रहे इसकी हेल्प लेके सिमेट्रिक लिखो। वैसे तो हमें लिखनी आती है सिमेट्रिक, इसकी हेल्प से सिमेट्रिक लिख के दिखाओ बच्चों कैसे बनेगी सिमेट्रिक, इसकी हेल्प से सिमेट्रिक कैसे बनेगी। अगर आपको ये स्टेटमेंट लर्न है तो आप बना लोगे। देखना सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनती है, किसी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज जोड़ दो सिमेट्रिक, अगर उस मैट्रिक्स में से उसका ट्रांसपोज माइनस कर देंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये रही मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज लगाओ बच्चों भाई, ट्रांसपोज हो गया 1 2 3 4, दोनों को ऐड कर दो। जब आप ए में ए ट्रांसपोज ऐड करोगे देखो क्या मिला आपको भाई, ये मिल गया 2 5 5 8, और ध्यान से देखो ये बन गई सिमेट्रिक। अगर आप सबट्रैक्ट कर देते तो क्या बन जाती, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है भाई, तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाना ना भूलना। बड़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी और मैथमेटिक्स में तैयार हो जाओ फॉर गेट सेट एंड गो फॉर 100 आउट ऑफ 100।